हेमंत कैबिनेट ने कल कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए। इसमें जो अहम फैसले लिए गए उसमें कहा जा रहा है कि जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति, ओबीसी को 27% आरक्षण देने सहित आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के निर्णय हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल हैं, इनसे ही जानते हैं। दादा, 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नियोजन नीति के जो निर्णय लिए गए हैं, क्या लगता है ये कहा जाए हेमंत सोरेन सरकार को, भाजपा को काउंटर करने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला गया क्या? देखिए, आपको मालूम है कि हेमंत जी का पुराना एजेंडा उनके पार्टी का यह था 1932 का खतियान। और दूसरा चीज़ है कि 2012 में भी हेमंत जी ने स्थानीय नीति बनाने को लेकर ही अर्जुन मुंडा जी से समर्थन वापस लिया था और 18 महीना के सरकार चलाए और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं किया। और इस बार भी ऐसे समय में जब राज्य को 3 साल विकास की पटरी से दूर कर दे, स्थानीय नीति बनाने में आपको 3 साल लग गए। आप ऐसे समय में ला रहे 3 साल, आप यहाँ के युवाओं को आप नौकरी नहीं दे पाए। ओबीसी आरक्षण का मामला देखिए, आप वैसे समय में लाए जब राज्य में पंचायत चुनाव पार हो चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर पहले से ही पूरे देश स्तर पर इसको ये कर दिए थे कि स्टेट अपने हिसाब से लागू करो। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार पिछले जो सत्र चला था बजट सत्र, उस समय भी हम लोग ने कहा था कि पहले आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है ओबीसी का, उसका पहले अध्ययन होना चाहिए कमेटी बनाकर। लेकिन हेमंत जी ने वैसा नहीं किया, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदों को लेकर जल्दीबाजी में फैसला। सही क्या लग रहा है कि ये जो फैसला लिया गया, जो खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति, ये जनता को भरमाने के लिए है या इस निर्णय के पीछे कोई ठोस वजह है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 9 शेड्यूल के तहत इसको जो है केंद्र को रेफर किया जाएगा, केंद्र से मंजूरी मिलते ही ये लागू हो जाएगा। भाजपा इसको किस रूप में देखती है? निश्चित रूप से जब उनका एजेंडा था वो अपना एजेंडा लागू किए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको 1932 लागू करने से रोका नहीं था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 1985 लाया था, लेकिन हेमंत जी का था 1932। भाई आप लागू क्यों नहीं कर रहे थे? 3 साल आप विलम्ब काहे किए? 1932 उनके एजेंडे में था, वो एजेंडे को पूरा कर रहे। कांग्रेस के अंदर से भी विरोध उठने शुरू हो गया। मधु कोरा ने इस पर पुनर्विचार करने की बात की। हेमंत बन्ना गुप्ता जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने इस पर अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और भी अन्य जो संगठन है, जो मंच है, उनके द्वारा विरोध के स्वर उठने लगे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो डोमिसाइल पार्ट 2 बनाने को राज्य की तैयारी चल रही है? देखिए, सबके अपने अपने सोच और आईने हैं सबका। बिहार आप देखेंगे, बिहार में भी 1932 है। हर राज्य की अपनी अपनी स्थानीयता तो है ही। और झारखंड तो एक ऐसा जगह है, यहाँ पर हर समुदाय, हर राज्य के लोग यहाँ पर हैं, शांति से जी खा रहे हैं। अपनी राज्य की एक अपनी तो अपना नीति तो होना ही चाहिए ना। तो सभी लोग आखिर कैसे रहे जो इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, जिनके पास? अरे तो बाहर से जो रह रहे हैं उनको भगा दे रहा है क्या? 1932 लागू हो जाएगा तो उनको भगा दिया जाएगा क्या? कुछ तो विकल्प तो निकलेगा उसमें। कुछ ऐसा नहीं है, सरकार कोई भी नीति बनाएगी तो मुझे लगता है सभी जनमानस को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। तो आप इस नीति के मान रहे हैं कि एक अच्छी नीति है, जो उनके एजेंडा था उस एजेंडे को पूरा किया उन्होंने? जब उनका एजेंडा था और झारखंड की जनमानस का अगर डिमांड है तो निश्चित रूप से इसको तो मानना होगा। जब वो प्रदेश में उसकी सत्ता है, वो चाहेंगे तो लागू कर ही सकते हैं, उनको रोका कौन है? अगर बात की जाए 27% ओबीसी आरक्षण को, तो इसको किस रूप से देखते हैं? क्योंकि 2 बड़े फैसले लिए उन्होंने। कहीं ना कहीं ये सब पहले ही उनको निर्णय ले लेना चाहिए था। आज 3 साल के बाद निर्णय यहाँ के युवाओं के साथ। अभी हाल में पंचायत चुनाव में बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं पंचायत में जो जनप्रतिनिधि ओबीसी का जो आरक्षण होना था वो छीन लिया गया। यह निर्णय पहले लेना चाहिए था। ये थे भाजपा के मांडू विधायक, कहीं उन्होंने साफ कहा कि ये जेएमएम के एजेंडे में था और उनकी बहुमत की सरकार है, वो अपने एजेंडे को फुलफिल कर रहे हैं। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।